विविध प्रायश्चित्त का वर्णन, इष्टापूर्त का फल और सूतक, श्राद्ध तथा तर्पण का विवेचन। धर्मराज कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, अब मैं चारों वर्णों के लिए वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का क्रमशः वर्णन करता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। जो भोजन करते समय क्रोध में या अज्ञानवश किसी अपवित्र वस्तु को या चांडाल एवं पतित को छू लेता है, उसके लिए प्रायश्चित्त बतलाता हूँ। वो क्रमानुसार अर्थात अपवित्र वस्तु के स्पर्श करने पर 3 रात और चांडाल या पतित का स्पर्श कर लेने पर 6 रात तक पंचगव्य से तीनों समय स्नान करे तो शुद्ध होता है। यदि कदाचित भोजन करते समय ब्राह्मण के गुदा से मलस्त्राव हो जाए अथवा झूठे मुंह या अपवित्र रहने पर ऐसी बात हो जाए तो उसकी शुद्धि का उपाय बतलाता हूँ। पहले वो ब्राह्मण शौच जाकर जल से पवित्र होए, अर्थात शौच जाकर जल से हाथ पैर की शुद्धि करके कुल्ला और स्नान करे। तदनंतर दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। यदि भोजन करते समय पेशाब हो जाए अथवा पेशाब करने पर बिना शुद्ध हुए ही भोजन कर ले तो दिन रात उपवास करे और अग्नि में घी की आहुति दे। यदि भोजन के समय ब्राह्मण किसी भी निमित्त से अपवित्र हो जाए तो उस समय ग्रास को जमीन पर रखकर स्नान करने के पश्चात शुद्ध होता है। यदि उस ग्रास को खा ले तो उपवास करने पर शुद्ध होता है, और यदि अपवित्र अवस्था में वो सारा अन्न भोजन करके उठे तो 3 रात तक वो अशुद्ध रहता है, अर्थात 3 रात्रि तक उपवास करने से शुद्ध होता है। यदि भोजन करते करते वमन हो जाए तो अस्वस्थ मनुष्य 300 गायत्री मंत्र का जप करे और स्वस्थ मनुष्य 3000 गायत्री जपे। यही उसके लिए उत्तम प्रायश्चित्त है। यदि द्विज मल मूत्र करने पर चांडाल या डोम से छू जाए तो वो त्रिरात्र व्रत करे, और यदि भोजन करके झूठे मुंह छू जाए तो 6 रात तक व्रत करे। यदि रजस्वला और सूती का स्त्री को चांडाल छू ले तो 3 रात तक व्रत करने पर उसकी शुद्धि होती है। ये शातातप मुनि का वचन है। यदि रजस्वला स्त्री कुत्तों, चांडालों अथवा कौओं से छू जाए तो वह अशुद्ध अवस्था तक निराहार रहे, फिर समय पर चौथे दिन स्नान करने से वह शुद्ध होती है। यदि 2 रजस्वलाएं आपस में एक दूसरे का स्पर्श कर लेती हैं तो ब्रह्मकुर्च पीने से उनकी शुद्धि होती है, और ऊपर से भी ब्रह्मकुर्च द्वारा उन्हें स्नान कराना चाहिए। जो जूठे से छू जाने पर तुरंत स्नान नहीं कर लेता उसके लिए भी यही प्रायश्चित्त है। ऋतुकाल में मैथुन करने वाले पुरुष को गर्भाधान होने की आशंका से स्नान करने का विधान है। बिना ऋतु के स्त्री संगम करने पर मल मूत्र की ही भांति शुद्धि मानी गई है, अर्थात हाथ मुंह आदि धोकर कुल्ला करना चाहिए। मैथुन कर्म में लगे हुए पति पत्नी दोनों ही अशुद्ध होते हैं, परंतु शैया से उठने पर स्त्री तो शुद्ध हो जाती है, किंतु पुरुष स्नान के पूर्व तक अशुद्ध ही बना रहता है। जो लोग पतित न होने पर भी अपने बंधुजनों का त्याग करते हैं, राजा को उचित है कि उन्हें उत्तम साहस का दंड दे। यदि पिता पतित हो जाए तो उसके साथ इच्छा अनुसार बर्ताव करे, अर्थात अपनी रुचि के अनुसार उसका त्याग और ग्रहण दोनों कर सकते हैं, किंतु माता का त्याग कभी न करे। जो रस्सी आदि साधनों द्वारा फांसी लगाकर आत्मघात करता है, वो यदि मर जाए तो उसके शरीर में पवित्र वस्तु का लेप करा दे, और यदि जीवित बच जाए तो राजा उससे 200 मुद्रा दंड ले। उसके पुत्र और मित्रों पर 1-1 मुद्रा दंड लगावे, और वे लोक शास्त्रीय विधि के अनुसार प्रायश्चित करें। जो मनुष्य मरने के लिए जल में प्रवेश करके अथवा फांसी लगाकर मरने से बच जाते हैं, जो संन्यास ग्रहण करके और उपवास व्रत प्रारंभ करके उसे त्याग देते हैं, जो विष पीकर अथवा ऊंचे स्थान से गिरकर मरने की चेष्टा करने पर भी जीवित बच जाते हैं, तथा जो शस्त्र का अपने ऊपर आघात करके भी मृत्यु से वंचित रह जाते हैं, वे सब संपूर्ण लोक से बहिष्कृत हैं। इनके साथ भोजन या निवास नहीं करना चाहिए। ये सब के सब 1 चांद्रायण अथवा 2 तप तक कृच्छ व्रत करने से शुद्ध होते हैं। कुत्ते, सियार और वानर आदि जंतुओं के काटने पर तथा मनुष्य द्वारा दांत से काटे जाने पर भी मनुष्य दिन रात अथवा संध्या कोई भी समय क्यों न हो तुरंत स्नान कर लेने पर शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण अज्ञान से अनजान में किसी प्रकार चांडाल का अन्न खा लेता है, वो गौमूत्र और यावक का आहार करके 15 दिन में शुद्ध हो जाता है। गौ अथवा ब्राह्मण का घर जलाकर, फांसी आदि लगाकर, मरे हुए मनुष्य का स्पर्श करके तथा उसके बंधनों को काटकर ब्राह्मण अपनी शुद्धि के लिए एक कृच्छ व्रत का आचरण करे। माता, गुरु पत्नी, पुत्री, बहिन और पुत्रवधू से समागम करने वाला तो प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाए, उसके लिए दूसरा कोई शुद्धि का उपाय नहीं है।
रानी, सन्यासिनी, धाय, अपने से श्रेष्ठ वर्ण की स्त्री तथा समान गोत्र वाली स्त्री के साथ समागम करने पर मनुष्य 2 कृच्छ व्रत का अनुष्ठान करे। पिता के गोत्र अथवा माता के गोत्र में उत्पन्न होने वाली अन्यान्य स्त्रियों तथा सभी परस्त्रियों से अनुचित संबंध रखने वाला पुरुष उस पाप से हटकर अपनी शुद्धि के लिए कृच्छ शांतपन व्रत करे। द्विजगण खूब तपाए हुए कुशद्ध को केवल एक बार 5 रात तक पीकर वेश्यागमन के पाप का निवारण करते हैं। गुरु तल्पगामी के लिए जो व्रत हैं, वही कुछ लोग गोघातक के लिए भी बताते हैं और कुछ विद्वान अवकीर्णी धर्मभ्रष्ट के लिए भी उसी व्रत का विधान करते हैं। जो डंडे से गौ के ऊपर प्रहार करके उसे मार गिराता है, उसके लिए गोवध का जो सामान्य प्रायश्चित्त है, उसे दूना व्रत करने का विधान है। तभी वो व्रत उसके पाप को शुद्ध कर सकता है। गौ को हाँकने के लिए अंगूठे के बराबर मोटी, बाह के बराबर बड़ी, पल्लव युक्त और गीली पतली डाल का डंडा उचित बताया गया है। यदि गौओं के मारने पर उनका गर्भ भी हो और वो मर जाए तो उनके लिए पृथक पृथक एक एक कृच्छ व्रत करे। यदि कोई काठ, ढेला, पत्थर अथवा किसी प्रकार के शस्त्र द्वारा गौओं को मार डाले तो भिन्न भिन्न शस्त्र के लिए शास्त्र में इस प्रकार प्रायश्चित्त बताया गया है। काष्ठ से मारने पर शांतपन व्रत का विधान है। ढेले से मारने पर प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। पत्थर से आघात करने पर तप तक कृच्छ व्रत और किसी शस्त्र से मारने पर अति कृच्छ व्रत करना चाहिए। यदि कोई गौ से और ब्राह्मणों के लिए अच्छी नियत से औषधि, तेल एवं भोजन दे और उसके देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए तो उस दशा में कोई प्रायश्चित्त नहीं है। तेल और दवा पीने पर अथवा दवा खाने पर या शरीर में धंसे हुए लोहे या कांटे आदि को निकालने का प्रयत्न करने पर मृत्यु हो जाए तो भी कोई प्रायश्चित्त नहीं है। चिकित्सा या दवा करने के लिए बछड़ों का कंठ बांधने से अथवा शाम को उनकी रक्षा के लिए उन्हें घर में रोकने या बांधने से भी कोई दोष नहीं होता। उपर्युक्त पापों का प्रायश्चित्त करते समय मनुष्य को इस विधि से मुंडन कराना चाहिए। 1/4 प्रायश्चित्त करने पर कुछ रोम मात्र कटा देने चाहिए। 2 पात के प्रायश्चित्त में केवल दाढ़ी मूछ मुड़ा ले। 3 पात का प्रायश्चित्त करते समय शिखा के सिवा और सब बाल बनवा दे और पूरा प्रायश्चित्त करने पर सब कुछ मुड़ा देना चाहिए। यदि स्त्रियों को प्रायश्चित करना पड़े तो उनके सब केश समेट कर 2 अंगुल कटा देना चाहिए। इसी प्रकार स्त्रियों के सिर मुंडाने का विधान है। स्त्री के लिए सारे बाल कटाने और वीरासन में बैठने का नियम नहीं है। उनके लिए गौशाला में निवास करने की विधि नहीं है। यदि गौ कहीं जाती हो तो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। राजा, राजकुमार अथवा बहुत से शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण हो तो उन सब के लिए केश मुंडाए बिना ही प्रायश्चित्त बताना चाहिए। उन्हें केशों की रक्षा के लिए दूने व्रत का पालन करने की आज्ञा दे। दूना व्रत करने पर उसके लिए दक्षिणा भी दूनी हो जानी चाहिए। यदि ऐसा ना करे तो हत्या करने वाले का पाप नष्ट नहीं होता और दाता नरक में पड़ता है। जो लोग वेद और स्मृति के विरुद्ध व्रत प्रायश्चित्त बताते हैं वे धर्म पालन में विघ्न डालने वाले हैं। राजा उन्हें दंड द्वारा पीड़ित करे, परंतु किसी कामना या स्वार्थ से मोहित होकर राजा उन्हें कदापि दंड न दे, नहीं तो उनका पाप 100 गुना होकर उस राजा पर ही पड़ता है। तदनंतर प्रायश्चित्त पूरा कर लेने पर ब्राह्मणों को भोजन करावे। 20 गाय और 1 बैल उन्हें दक्षिणा में दे। यदि गौओं के अंगों में घाव होकर उसमें कीड़े पड़ जाएं अथवा मक्खी आदि लगने लगे और इन कारणों से उन गौओं की मृत्यु हो जाए तो उन गायों को रखने वाला पुरुष आधे कृच्छ व्रत का अनुष्ठान करे और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। इस प्रकार प्रायश्चित्त करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर कम से कम 1 मासा सुवर्ण दान करे तो शुद्धि होती है। जल के भीतर की, बाम्बी की, चूहों के बिल की, ऊसर भूमि की, रास्ते की, शमशान भूमि की तथा शौच से बची हुई ये 7 प्रकार की मृत्तिका काम में नहीं लानी चाहिए। ब्राह्मण को प्रयत्न पूर्वक इष्टापूर्त कर्म करने चाहिए। इष्ट, यज्ञ, याग आदि से वो स्वर्ग पाता है और पूर्त कर्म से वो मोक्ष सुख का भागी होता है। धन की अपेक्षा रखने वाले यज्ञ, दान आदि कर्म इष्ट कहलाते हैं और जलाशय बनवाना आदि कार्य पूर्त कहा जाता है। विशेषतः बगीचा, किसी देवता के लिए बने हुए तालाब, बावड़ी, कुआं, पोखरा और देव मंदिर, ये यदि गिरते या नष्ट होते हों तो जो इनका उद्धार करता है वो पूर्त कर्म का फल भोगता है, क्योंकि ये सब पूर्त कर्म है। सफेद गाय का मूत्र, काली गौ का गोबर, तांबे के रंग वाली गाय का दूध, सफेद गाय का दही और कपिला गाय का घी,
इन सब वस्तुओं को लेकर एकत्र करे तो वह पंचगव्य बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होता है। कुशों द्वारा लाए हुए तीर्थ जल और नदी जल के साथ उक्त सभी द्रव्यों को पृथक पृथक प्रणव मंत्र से लाकर प्रणव द्वारा ही उन्हें उठावे। प्रणव जप करते हुए ही उनका आलोडन करे और प्रणव के उच्चारण पूर्वक ही पिए। पलाश वृक्ष के बीचले पत्ते में अथवा तांबे के शुभ पात्र में अथवा कमल के पत्ते में या मिट्टी के बर्तन में कुशोदक सहित उस पंचगव्य को पीना चाहिए। एक सूतक में दूसरा सूतक उपस्थित हो जाए तो दूसरे में दोष नहीं लगता। पहले सूतक के साथ ही उसकी शुद्धि हो जाती है। एक जनना शौच के साथ दूसरा जनना शौच और एक मरणा शौच के साथ दूसरा मरण शौच भी शुद्ध हो जाता है। 1 मास के भीतर गर्भस्राव हो तो 3 दिन का अशौच बताए। 2 मास से ऊपर होने पर जितने महीने में गर्भस्राव हो उतनी ही रात्रियों में उसके अशौच की निवृत्ति होती है। साध्वी रजस्वला स्त्री रज बंद हो जाने पर स्नान मात्र से शुद्ध होती है। विवाह से 7वें पद पर अर्थात सप्तपदी की क्रिया पूरी होने पर अपने पितृ संबंधी गोत्र से च्युत हो जाती है, यानी उसके पति का गोत्र हो जाता है। अतः उसके लिए श्राद्ध और तर्पण पति के गोत्र से ही करने चाहिए। पिंडदान में पति और पत्नी दोनों का उद्देश्य होता है, अतः प्रत्येक पिंड में 2 नाम से संकल्प होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि पिता या पितामह आदि को सपत्नीक विशेषण लगाकर पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 6 व्यक्तियों के लिए 3 पिंड देने योग्य हैं, ऐसा दाता मोह में नहीं पड़ता। माता अपने पति के साथ विश्वदेव पूर्वक श्राद्ध का उपभोग करती है। इसी प्रकार पितामही और प्रपितामही भी अपने अपने पति के ही साथ श्राद्ध भोग करती है। प्रत्येक वर्ष में माता पिता का एकोदिष्ट श्राद्ध द्वारा सत्कार करें। उस वार्षिक श्राद्ध में विश्वदेव का पूजन नहीं किया जाता, अतः उनके बिना ही वो श्राद्ध भोजन करावे। उसमें एक ही पिंड नित्य नैमित्तिक काम्य वृद्धि श्राद्ध तथा पावन विद्वान पुरुषों को ये 5 प्रकार के श्राद्ध जानने चाहिए। ग्रहण, संक्रांति, पूर्णिमा या अमावस्या पर्व, उत्सव काल तथा महालय के अवसर पर मनुष्य 3 पिंड दे और मृत्यु तिथि को 1 ही पिंड दे। जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ है वो पिंड गोत्र और सूतक के विषय में पिता के गोत्र से पृथक नहीं है। पाणी ग्रहण और मंत्रों द्वारा वो अपने पिता के गोत्र से पृथक होती है। जिस कन्या का विवाह जिस वर्ण के साथ होता है उसके समान उसे सूतक भी लगता है। उसके लिए पिंड और तर्पण भी उसी वर्ण के अनुसार होने चाहिए। विवाह हो जाने पर चौथी रात में वो पिंड गोत्र और सूतक के विषय में अपने पति के साथ एक हो जाती है। मृत व्यक्ति के प्रति हित बुद्धि रखने वाले बंधुजनों को शवदाह के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ दिन अस्थि संचय करना चाहिए अथवा ब्राह्मण आदि 4 वर्णों का अस्थि संचय क्रमशः चौथे, 5वें, 7वें और 9वें दिन भी कर्तव्य बताया गया है। जिस मृत व्यक्ति के लिए 11वें दिन वृषोत्सर्ग किया जाता है वो प्रेत लोक से मुक्त और स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर मन ही मन ये चिंतन करे कि मेरे पितर आवे और ये जलांजलि ग्रहण करे। दोनों हाथों को संयुक्त करके जल से पूर्ण करे और गोश्रृंग मात्र जल उठाकर उसे पुनः जल में डाल दे। जल में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हो आकाश में जल गिराना चाहिए, क्योंकि पितरों का स्थान आकाश और दिशा दक्षिण है। देवता आप जल कहे गए हैं और पितरों का नाम भी आप है। अतः पितरों के हित की इच्छा रखने वाला पुरुष उनके लिए जल में ही जल दे। जो दिन में सूर्य की किरणों से तपता है, रात में नक्षत्रों के तेज तथा वायु का स्पर्श पाता है और दोनों संध्याओं के समय भी उक्त दोनों वस्तुओं का संपर्क लाभ करता है, वो जल सदा पवित्र माना गया है। जो अपने स्वाभाविक रूप में हो, जिसमें किसी अपवित्र वस्तु का मेल न हुआ हो, वो जल सदा पवित्र है। ऐसा जल किसी पात्र में हो या पृथ्वी पर सदा शुद्ध माना गया है। देवताओं और पितरों के लिए जल में ही जलांजलि दे और जो बिना संस्कार के ही मरे हैं उनके लिए विद्वान पुरुष भूमि पर जलांजलि दे। श्राद्ध और होम के समय एक हाथ से पिंड एवं आहुति दे, किंतु तर्पण में दोनों हाथों से जल देना चाहिए। ये शास्त्रों द्वारा को प्राप्त होने वाली नरकों की यातनाओं का वर्णन, भगवत भक्ति का निरूपण तथा धर्मराज के उपदेश से भगीरथ का गंगा जी को लाने के लिए उद्योग। धर्मराज कहते हैं, राजा भगीरथ, अब मैं पापों के भेद और स्थूल यातनाओं का वर्णन करूंगा। तुम धैर्य धारण करके सुनो, क्योंकि नरक बड़े भयंकर होते हैं।
जो दुरात्मा पापी सदा जिन नरकाग्नियों में पकाए जाते हैं, वे नरक पाप का भयंकर फल देने वाले हैं। मैं उन सब का वर्णन करता हूँ। उनके नाम इस प्रकार हैं: तपन, बालुका, रौरव, महारौरव, कुंभ, कुंभिपाक, निरुच्छवास, कालसूत्र, प्रमर्दन, भयंकर, असित, पत्रवन, लालाभक्ष, हिमोत्कट, मूषावस्था, वसारूप, वैतरणी, नदी, श्वभक्ष, मूत्रपान, पुरुष हृत, तप्तशूल, तप्तशिला, शाल्मली वृक्ष, शोणित कूप, भयानक शोणित भोजन, वही ज्वाला निवेशन, शिलावृष्टि, शस्त्रवृष्टि, अग्निवृष्टि, क्षारोदक, उष्णतोय, तप्तायः पिंड भक्षणा, अधः शिराः शोषण, मरु प्रतपन, पाषाण वर्ष, कृमि भोजन, क्षारोदपान, भ्रमण, क्रकच्च दारण, पुरुष लेपन, पुरुष भोजन, महागौर रेतः पानः, सर्वसंधि दाहन, धूमपान, पाशबंध, नाना शूलानुलेपन, अंगार शयन, मुसल मर्दन, विविध काष्ठ यंत्र, कर्षण, छेदन, पतनोत्पतन, गदा दंडादिपिडन, गजदंत प्रहरण, नाना सर्पदंशन, नासा मुख शीतांबु सेचन, घोर क्षारांबुपान, लवण भक्षण, स्नायुच्छेद, स्नायुबंध, अस्थिच्छेद, क्षारांबु पूर्ण रंध्र प्रवेश, मांस भोजन, महाघोर पित्तपान, श्लेष्म भोजन, वृक्षागपात, जलार्णत मर्जन, पाषाण धारण, कंठ को परिशयन, पीपिलांक दर्शन, वृश्चिक पीडन, व्याघ्र पीड़ा, श्रुगाली पीड़ा, महिष पीडन, कर्दम शयन, दुर्गंध परिपूर्ण, बहुशस्त्रास्त्र शयन, महाक्तिता निषेवण, अत्युष्ण तैलपान, महाकटु निषेवण, कषायोदक पान, तप्त पाषाण तक्षण, अत्युष्ण शीत स्नान, दशन शीर्णन, तप्तायः शयन और अयोभार बंधन, महाभाग। इस तरह करोड़ों प्रकार की नरक यातनाएं होती हैं, जिनका सहस्त्र वर्षों में भी मैं वर्णन नहीं कर सकता। भूपाल, इस नरकों में से जिस पापी को जो प्राप्त होता है, वही सब मैं बतलाऊंगा। ये सब मेरे मुख से सुनो। ब्रह्म हत्यारा, शराबी, सुवर्ण की चोरी करने वाला, गुरुपत्नीगामी, ये महापातकी हैं। इनसे संसर्ग रखने वाला पांचवा महापातकी है, जो पंक्ति भेद करता, बलिवैश्व देवहीन होने के कारण व्यर्थ केवल शरीर पोषण के लिए ही पाक बनाता, सदा ब्राह्मणों को लांछित करता, ब्राह्मणों या गुरुजनों पर हुक्म चलाता और वेद बेचता है। ये 5 प्रकार के पापी ब्रह्मघातक कहे गए हैं। मैं आपको धन आदि दूंगा, ये आज्ञा देकर जो ब्राह्मण को बुलाता है और पीछे नहीं है ऐसा कहकर उसे सूखा जवाब दे देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो स्नान अथवा पूजन के लिए जाते हुए ब्राह्मण के कार्य में विघ्न डालता है, उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं। जो पराई निंदा और अपनी प्रशंसा में लगा रहता है तथा जो असत्य भाषण में रत रहता है, वो ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। अधर्म का अनुमोदन करने वाले को भी ब्रह्मघाती कहते हैं। जो दूसरों के उद्वेग में डालता, दूसरों के दोषों की चुगली खाता और पाखंडपूर्ण आचार में तत्पर रहता है, उसे ब्रह्म हत्यारा बताया गया है। जो प्रतिदिन दान देता, प्राणियों के वध में तत्पर रहता तथा अधर्म का अनुमोदन करता है, उसे भी ब्रह्मघाती कहा गया है। राजन, इस तरह नाना प्रकार के पाप ब्रह्म हत्या के तुल्य बताए गए हैं। अब मदिरापान के समान पाप का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। गणान्न भोजन, कई जगह से भोजन लेकर खाना, वेश्या सेवन करना और पतित पुरुषों का अन्न भोजन करना सुरापान के तुल्य माना गया है। उपासना का त्याग, देवल पुरुष, मंदिर के पुजारी का अन्न खाना तथा शराब पीने वाली स्त्री से संबंध रखना मदिरापान के समान माना गया है। जो द्विज शूद्र के यहाँ भोजन करता है, उसे सब धर्मों से बहिष्कृत शराबी ही समझना चाहिए। जो शूद्र के आज्ञा अनुसार दास का कर्म करता है, वो नराधम ब्राह्मण मदिरापान के समान पाप का भागी होता है। इस तरह अनेक प्रकार के पाप मदिरापान के तुल्य माने गए हैं। अब मैं सुवर्ण की चोरी के समान पाप का वर्णन करता हूँ, सुनो। कंद, मूल, फल, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र तथा रत्नों की चोरी को सदा सुवर्ण की चोरी के ही समान माना गया है। तांबा, लोहा, रांगा, कांस, घी, शहद और सुगंधित द्रव्यों का अपहरण करना सुवर्ण की चोरी के समान माना गया है। सुपारी, जल, चंदन तथा कपूर का अपहरण भी सुवर्ण की चोरी के समान है। श्राद्ध का त्याग, धर्म कार्य का लोप करना और यति पुरुषों की निंदा करना भी सुवर्ण की चोरी के समान माना गया है।
भोजन के योग्य पदार्थों का अपहरण, विविध प्रकार के अनाजों की चोरी तथा रुद्राक्ष का अपहरण भी सुवर्ण की चोरी के समान माना गया है। अब गुरु पत्नी गमन के समान पाप का वर्णन किया जाता है। भगिनी, पुत्र वधू तथा रजस्वला स्त्री के साथ संगम करना गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। नीच जाति की स्त्री से संबंध रखना, मदिरा पीने वाली स्त्री से सहवास करना तथा पराई स्त्री के साथ संभोग करना गुरु तल्प गमन के समान माना गया है। भाई की स्त्री के साथ गमन, मित्र की स्त्री का सेवन तथा अपने पर विश्वास करने वाली स्त्री के सतीत्व का अपहरण भी गुरु तल्प गमन के समान माना गया है। असम में मैथुन कर्म करना, पुत्री गमन करना तथा धर्म का लोप और शास्त्र की निंदा करना यह सब गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। राजन, इस प्रकार के पाप महापातक कहे गए हैं। इनमें से किसी एक के साथ भी संसर्ग रखने वाला पुरुष उसके समान हो जाता है। शांतचित्त महर्षियों ने जिस प्रकार प्रायश्चित्त आदि की व्यवस्था द्वारा इन पापों के निवारण का उपाय देखा है, भूपते, जो पाप प्रायश्चित्त से रहित हैं, उनका वर्णन सुनो। वे पाप समस्त पापों के तुल्य तथा बड़े भारी नरक देने वाले हैं। ब्रह्म हत्या आदि पापों के निवारण का उपाय तो किसी प्रकार हो सकता है, परंतु जो ब्राह्मण से द्वेष करता है उसका कहीं भी निस्तार नहीं होता। नरेश्वर, जो विश्वासघाती, कृतघ्न तथा क्षुद्र जातीय स्त्री का संग करने वाले हैं, उनका उद्धार कभी नहीं होता। जिनका शरीर निंदित अन्न से पुष्ट हुआ है तथा जिनका चित्त वेदों की निंदा में ही रत है और जो भगवत कथा वार्ता आदि की निंदा करते हैं, उनका इहलोक तथा परलोक में कहीं भी उद्धार नहीं होता। प्रायश्चित्तहीन और भी बहुत से पाप हैं, उनका परिचय मेरे नरक वर्णन के साथ सुनो। जो महापातकी बताए गए हैं, वे उन प्रत्येक नरक में एक एक युग रहते हैं और अंत में इस पृथ्वी पर आकर वे 7 जन्मों तक गधे होते हैं। तदनंतर वे पापी 10 जन्मों तक घाव से भरे शरीर वाले कुत्ते होते हैं। फिर 100 वर्षों तक उन्हें विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। तदनंतर 12 जन्मों तक वे सर्प होते हैं। राजन, इसके बाद 1000 जन्मों तक वे मृग आदि पशु होते हैं। फिर 100 वर्षों तक स्थावर, वृक्ष आदि योनि में जन्म लेते हैं। तत्पश्चात उन्हें गोधा, गोह का शरीर प्राप्त होता है। फिर 7 जन्मों तक वे पापाचारी चांडाल होते हैं। इसके बाद 16 जन्मों तक उन्हें नीच जातियों में जन्म लेना पड़ता है। फिर 2 जन्म तक वे दरिद्र, रोग पीड़ित तथा सदा प्रतिग्रह लेने वाले होते हैं। इससे उन्हें फिर नरकगामी होना पड़ता है। जिनका चित्त असूया गुणों में दोष दृष्टि से व्याप्त है, उनके लिए रौरव नरक की प्राप्ति बताई गई है। वहां 2 कल्पों तक स्थित रहकर वे 100 जन्मों तक चांडाल होते हैं। जो गाय, अग्नि और ब्राह्मण के लिए न तो ऐसा कहकर बाधा डालते हैं, वे 100 बार कुत्तों की योनि में जन्म लेकर अंत में चांडालों के घर उत्पन्न होते हैं। इसके बाद वे विष्ठा के कीड़े होते हैं। वे 3 जन्मों तक व्याघ्र होकर अंत में 21 युगों तक नरक में पड़े रहते हैं। जो पराई निंदा में तत्पर, कटुभाषी और दान में विघ्न डालने वाले होते हैं, उनके पाप का ये फल है। चोर मुसल और ओखली के द्वारा चूर्ण किए जाते हैं। उसके बाद उन्हें 3 वर्षों तक तपाया हुआ पत्थर उठाना पड़ता है। तदनंतर वे 7 वर्षों तक काल सूत्र से विदीर्ण किए जाते हैं। उस समय पराये धन का अपहरण करने वाले वे चोर अपने पाप कर्म के लिए शोक करते हुए कर्म के फल से निरंतर नरकाग्नि में पकाए जाते हैं। जो दूसरों के दोष बताते या चुगली खाते, उन्हें जिस भयंकर नरक की प्राप्ति होती है वो सुनो। उन्हें 1 सहस्त्र युग तक तपाए हुए लोहे का पिंड भक्षण करना पड़ता है। अत्यंत भयानक सनसों से उनकी जीभ को पीड़ा दी जाती है और वे अत्यंत घोर निरुच्छ्वास नामक नरक में आधे कल्प तक निवास करते हैं। अब परस्त्री लंपट पुरुषों को प्राप्त होने वाले नरक का तुमसे वर्णन करता हूँ। तपाए हुए तांबे की स्त्रियां सुंदर रूप और आभरणों से युक्त होकर उनके साथ हठपूर्वक दीर्घ काल तक रमण करती है। उनका रूप वैसा ही होता है जैसे स्त्रियों के साथ वे इस लोक में संबंध रखते रहे हैं। वो पुरुष उनके भय से भागता है और वे बलपूर्वक उसे पकड़ लेती हैं तथा उसके पाप कर्म का परिचय देती हुई उन्हें क्रमशः विभिन्न नरकों में पहुंचाती है। भूपाल, इस लोक में जो स्त्रियां अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुष की सेवा स्वीकार करती हैं, उन्हें यमलोक में तपाए हुए लोहे के बलवान पुरुष लोहे की तपी हुई शैया पर बलपूर्वक गिराकर उनके साथ बहुत समय तक रमण करते हैं।
उनसे छूटने पर वे स्त्रियां अग्नि के समान प्रज्वलित लोहे के खंभे का आलिंगन करके 1000 वर्ष तक खड़ी रहती हैं। तत्पश्चात उन्हें नमक मिलाए जल से नहलाया जाता है और खारे पानी का ही सेवन कराया जाता है। उसके बाद वे 100 वर्षों तक सभी नरकों की यातनाएं भोगती हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण, गौ और श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा का इस लोक में वध करता है, वो भी 5 कल्पों तक संपूर्ण यातनाओं को भोगता है। जो महापुरुषों की निंदा को आदर पूर्वक सुनता है, उसका फल सुनो। ऐसे लोगों के कानों में तपाए हुए लोहे की बहुत सी कीलें ठोंक दी जाती है। तत्पश्चात कानों के उन छिद्रों में अत्यंत गर्म किया हुआ तेल भर दिया जाता है। फिर वे कुंभीपाक नरक में पड़ते हैं। जो लोग भगवान शिव और विष्णु से विमुख एवं नास्तिक हैं, उनको मिलने वाले फलों का वर्णन करता हूँ। वे यमलोक में करोड़ों वर्षों तक केवल नमक खाते हैं। उसके बाद 1 कल्प तक तपी हुई बालू से पूर्ण रौरव नरक में डाले जाते हैं। राजन, इसी प्रकार अन्य नरकों में भी वे पापाचारी जीव अपने पापों का फल भोगते हैं। जो नराधम कोपपूर्ण दृष्टि से ब्राह्मणों की ओर देखते हैं, उनकी आंख में हजारों तपी हुई सुइयां चुभो दी जाती है। नृपश्रेष्ठ, तदनंतर वे नमकीन पानी की धारा से भिगोए जाते हैं। इसके बाद उन पाप कर्मियों को भयंकर क्रकचों आरों से चीरा जाता है। राजन, जो लोग विश्वासघाती, मर्यादा तोड़ने वाले तथा पराये अन्न के लोभी है, उन्हें जिस भयंकर नरक की प्राप्ति होती है, वो सुनो। वे अपना ही मांस खाते हैं और उनके शरीर को वहां प्रतिदिन कुत्ते नोच खाते हैं। उन्हें सभी नरकों में 1-1 वर्ष निवास करना पड़ता है। जो सदा दान ही लिया करते हैं, जो केवल नक्षत्रों को ही पढ़ने वाले, नक्षत्र विद्या से जीविका करने वाले हैं, तथा जो सदा देवलक पुजारी का अन्न भोजन करते हैं, उनकी क्या दशा होती है, वो भी मुझसे सुनो। राजन, वे पाप से पूर्ण जीव 1 कल्प तक इन सभी यातनाओं में पकाए जाते हैं और वे सदा दुखी रहकर निरंतर कष्ट भोगते रहते हैं। तत्पश्चात काल सूत्र से पीड़ित हो तेल में डुबोए जाते हैं। फिर उन्हें नमकीन जल से नहलाया जाता है और उन्हें मलमूत्र खाना पड़ता है। इसके बाद वे पृथ्वी पर आकर म्लेच्छ जाति में जन्म लेते हैं। जो सदा दूसरों के उद्वेग में डालने वाले हैं, वे वैतरणी नदी में जाते हैं। 5 महायज्ञों का त्याग करने वाले पुरुष लाला भक्ष नरक में पड़ते हैं। वहां उन्हें लार खाना पड़ता है। उपासना का त्याग करने वाला पुरुष रौरव नरक में जाता है। भूपाल, जो ब्राह्मणों के गांव से कर लेते हैं, वो जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति रहती है, तब तक इन नरक यातनाओं में पकाए जाते हैं। जो राजा गांव में अधिक कर लगाता है, वो 5 कल्पों तक, सहस्त्र पीढ़ियों तक 7 नरक भोगता है। राजन, जो पापी ब्राह्मणों के गांव से कर लेने की अनुमति देता है, उसने मानव सहस्त्र ब्रह्म हत्याएं कर डाली। वह 2 चतुर्युगी तक महाघोर काल सूत्र में निवास करता है। जो महापापी अयोनि, योनि से भिन्न स्थान, वियोनि, विजातीय योनि और पशु योनि में वीर्य त्याग करता है, वो यमलोक में वीर्य ही भोजन के लिए पाता है। तत्पश्चात चर्बी से भरे हुए कुएं में डाला जाकर वहाँ 7 दिव्य वर्षों तक केवल वीर्य भोजन करके रहता है। उसके बाद मनुष्य होकर संपूर्ण लोकों में निंदा का पात्र बनता है। राजन, जो उपवास के दिन दातुन करता है, वो 4 युगों तक व्याघ्र भक्ष नामक घोर नरक में पड़ा रहता है, जिसमें व्याघ्र उसका मांस खाते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग करने वाला है, उसे विद्वान पुरुष पाखंडी कहते हैं। उसका साथ करने वाला भी उसी के समान हो जाता है। वे दोनों अत्यंत पापी हैं और सहस्त्र कल्पों तक क्रमशः नरक यातनाएं भोगते हैं। राजन, जो देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाले और गुरु का धन चुराने वाले हैं, वे ब्रह्म हत्या के समान पाप का फल भोगते हैं। जो अनाथ का धन हड़प लेते और अनाथ से द्वेष करते हैं, वे कोटि कल्प सहस्त्र तक नरक में निवास करते हैं। जो स्त्रियों और शूद्रों के समीप वेदाध्ययन करते हैं, उनके पाप का फल बतलाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। उनका सिर नीचे करके पैर ऊपर कर दिया जाता है और दोनों पैरों को 2 खंभों में कांटे से जड़ दिया जाता है। फिर वे ब्रह्मा जी के 1 वर्ष तक प्रतिदिन धुआं पीकर रहते हैं। जो जल और देव मंदिर में तथा उनके समीप अपने शारीरिक मल का त्याग करता है, वो भ्रूण हत्या के समान अत्यंत भयानक पाप को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण का धन तथा सुगंधित काष्ठ चुराते हैं, वे चंद्रमा और तारों की स्थिति पर्यंत घोर नरक में पड़े रहते हैं। राजन, ब्राह्मण के धन का अपहरण इहलोक और परलोक में भी दुख देने वाला है। इस लोक में तो वह धन का नाश करता है और परलोक में नरक की प्राप्ति कराता है।
जो झूठी गवाही देता है उसके पाप का फल सुनो। वो जब तक 14 इंद्रों का राज्य समाप्त होता है तब तक संपूर्ण यातनाओं को भोगता रहता है। इस लोक में उसके पुत्र पौत्र नष्ट हो जाते हैं और परलोक में वह रौरव तथा अन्य नरकों को क्रमशः भोगता है। जो मनुष्य अत्यंत कामी और मिथ्यावादी हैं, उनके मुंह में सर्प के समान जोंकें भर दी जाती है। इस अवस्था में उन्हें 60,000 वर्षों तक रहना पड़ता है। तत्पश्चात उन्हें खारे पानी से नहलाया जाता है। मनुजेश्वर जो ऋतुकाल में अपनी स्त्री से सहवास नहीं करते, वे ब्रह्म हत्या का फल पाते और घोर नरक में जाते हैं। जो किसी को अत्याचार करते देखकर शक्ति होते हुए भी उसका निवारण नहीं करता, वो भी उस अत्याचार के पाप का भागी होता है और वे दोनों नरक में पड़ते हैं। जो लोग पापियों के पापों की गिनती करके दूसरों को बताते हैं, वे पाप सत्य होने पर भी उनके पाप के भागी होते हैं। राजन, यदि वे पाप झूठ निकले तो कहने वाले को दूने पाप का भागी होना पड़ता है। जो पापहीन पुरुष में पाप का आरोप करके उसकी निंदा करता है, वो चंद्रमा और तारों की स्थिति काल तक घोर नरक में रहता है। जो व्रत लेकर उन्हें पूर्ण किए बिना ही त्याग देता है, वो 80 पत्र वन में पीड़ा भोग कर पृथ्वी पर किसी अंग से हीन होकर जन्म लेता है। जो मनुष्य दूसरों द्वारा किए जाने वाले व्रतों में विघ्न डालता है, वह मनुष्य अत्यंत दुखदायक और भयंकर श्लेष्म भोजन नामक नरक में जहाँ कफ भोजन करना पड़ता है जाता है। जो न्याय करने तथा धर्म की शिक्षा देने में पक्षपात करता है, वो 10,000 प्रायश्चित कर ले तो भी उस पाप से उसका उद्धार नहीं होता। जो अपने कटु वचनों से ब्राह्मणों को अपमान करता है, वो ब्रह्म हत्या को प्राप्त होता है और संपूर्ण नरकों की यातनाएं भोगकर 10 जन्मों तक चांडाल होता है। जो ब्राह्मण को कोई चीज देते समय विघ्न डालता है, उसे ब्रह्म हत्या के समान प्रायश्चित करना चाहिए। जो दूसरे का धन चुरा कर दूसरों को दान देता है, वो चुराने वाला तो नरक में जाता है और जिसका धन होता है उसी को उस दान का फल मिलता है। जो कुछ देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देता है, वो लाला भक्ष नरक में जाता है। राजन, जो सन्यासिनी की निंदा करता है, वो शिलायंत्र नामक नरक में जाता है। बगीचा काटने वाले लोग 21 युगों तक शिवभोजन नामक नरक में रहते हैं, जहाँ कुत्ते उनका मांस नोच कर खाते हैं। फिर क्रमशः वो सभी नरकों की यातनाएं भोगता है। भूपते, जो देव मंदिर तोड़ते, पोखरा नष्ट करते और फुलवारी उजाड़ देते हैं, वे जिस गति को प्राप्त होते हैं वो सुनो। वे इन सब यातनाओं नरकों में पृथक पृथक पकाए जाते हैं। अंत में 21 कल्पों तक वे विष्टा के कीड़े होते हैं। राजन, उसके बाद वे 100 बार चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। जो झूठा खाते और मित्रों से द्रोह करते हैं, उन्हें चंद्रमा और सूर्य की स्थिति काल तक भयंकर नरक यातनाएं भोगनी पड़ती है। जो पितृयज्ञ और देव यज्ञ का उच्छेद करते तथा वैदिक मार्ग से बाहर हो जाते हैं, वे पाखंडी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें सब प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती है। राजा भगीरथ, इस प्रकार पापियों के लिए अनेक प्रकार की यातनाएं हैं। प्रभो, मैं नरकों और उनकी यातनाओं को गणना करने में असमर्थ हूँ। भूपते, पापों, यातनाओं तथा धर्मों की संख्या बतलाने के लिए संसार में भगवान विष्णु के सिवा दूसरा कौन समर्थ है? इन सब पापों का धर्मशास्त्र की विधि से प्रायश्चित कर लेने पर पाप राशि नष्ट हो जाती है। धार्मिक कृत्यों में जो न्यूनाधिकता रह जाती है, उसकी पूर्ति के लिए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समीप पूर्वोक्त पापों को प्रायश्चित करने चाहिए। गंगा, तुलसी, सत्संग, हरि कीर्तन, किसी के दोष न देखना और हिंसा से दूर रहना, ये सब बातें पापों का नाश करने वाली होती है। भगवान विष्णु को अर्पित किए हुए कर्म निश्चय सफल होते हैं। जो कर्म उन्हें अर्पित नहीं किए जाते, वे राख में डाली हुई आहुति के समान व्यर्थ होते हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य तथा जो मोक्ष के साधनभूत कर्म हैं, वे सब भगवान विष्णु के समर्पित होने पर सात्विक और सफल होते हैं। भगवान विष्णु की उत्तम भक्ति सब पापों का नाश करने वाली है। नृपश्रेष्ठ, सात्विक, राजस और तामस आदि भेदों से भक्ति 10 प्रकार की जाननी चाहिए। वही पाप रूपी वन को जलाने के लिए दावानल के समान है। राजन, जो दूसरे का विनाश करने के लिए भगवान लक्ष्मीपति का भजन किया जाता है, वो अधमा तामसी भक्ति है, क्योंकि वह दुष्ट भाव धारण करने वाली है। जो मन में कपट बुद्धि रखकर जैसे व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति की सेवा करती है, उस प्रकार जगदीश्वर भगवान नारायण का पूजन करता है, उसकी वो मध्यमा तामसी भक्ति है। पृथ्वीपाल, जो दूसरों को भगवान की आराधना में तत्पर देखकर ईर्ष्यावश स्वयं भी भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसकी वो क्रिया उत्तमा तामसी भक्ति मानी गई है।
जो धन धान्य आदि की याचना करते हुए परम श्रद्धा के साथ श्री हरि की अर्चना करता है वो पूजा अधमा राजसी भक्ति मानी गई है। जो संपूर्ण लोकों में विख्यात कीर्ति का उद्देश्य रखकर परम भक्ति भाव से भगवान की आराधना करता है उसकी वो क्रिया मध्यमा राजसी भक्ति कही गई है। पृथ्वीपते जो सालोक्य और सारूप्य आदि पद प्राप्त करने की इच्छा से भगवान विष्णु की अर्चना करता है उसके द्वारा की हुई वो पूजा उत्तमा राजसी भक्ति कही गई है। जो अपने किए हुए पापों का नाश करने के लिए पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री हरि की पूजा करता है उसकी की हुई वो पूजा अधमा सात्विकी भक्ति मानी गई है। ये भगवान विष्णु को प्रिय है ऐसा मानकर जो श्रद्धा पूर्वक सेवा शुश्रूषा करता है उसकी वो सेवा मध्यमा सात्विकी भक्ति है। राजन, शास्त्र की ऐसी ही आज्ञा है ये मानकर जो दास की भांति भगवान लक्ष्मीपति की पूजा अर्चना करता है उसकी वो भक्ति सब प्रकार की भक्तियों में श्रेष्ठ उत्तमा सात्विकी भक्ति मानी गई है। जो भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी महिमा सुनकर परम संतुष्ट हो उनके ध्यान में तन्मय हो जाता है उसकी वो भक्ति उत्तमोत्तमा मानी गई है। मैं ही परम विष्णु रूप हूँ, मुझ में ये संपूर्ण जगत स्थित है, इस प्रकार जो सदा भगवान से अपने को अभिन्न देखता है उसे उत्तमोत्तम भक्त समझना चाहिए। ये 10 प्रकार की भक्ति संसार बंधन का नाश करने वाली है। उसमें भी सात्विक की भक्ति संपूर्ण मनोवांछित फल देने वाली है। इसलिए भूपाल सुनो, संसार को जीतने की इच्छा वाले उपासक को अपने कर्म का त्याग न करते हुए भगवान जनार्दन की भक्ति करनी चाहिए। जो स्वधर्म का परित्याग करके भक्ति मात्र से जीवन धारण करता है उस पर भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं होते, वे तो धर्माचरण से संतुष्ट होते हैं। संपूर्ण आगमों में आचार को प्रथम स्थान दिया गया है। आचार से धर्म प्रकट होता है और धर्म के स्वामी साक्षात भगवान विष्णु हैं। इसलिए स्वधर्म का विरोध न करते हुए श्री हरि की भक्ति करना चाहिए। सदाचार शून्य मनुष्यों के धर्म भी सुख देने वाले नहीं होते। स्वधर्म पालन के बिना ही की हुई भक्ति भी नहीं के हुई के समान कही गई है। राजन, तुमने जो कुछ पूछा था वो सब मैंने कह दिया। अतः तुम अपने धर्म में तत्पर रहकर सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप वाले जनार्दन भगवान नारायण का पूजन करो। इससे तुम्हें सनातन सुख की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ही साक्षात श्री हरि है और श्री हरि ही स्वयं शिव है। इन दोनों में भेद देखने वाला दुष्ट पुरुष करोड़ों नरकों में जाता है। इसलिए भगवान विष्णु और शिव को समान समझकर उनकी आराधना करो। इनमें भेद दृष्टि करने वाला मनुष्य इहलोक और परलोक में भी दुख पाता है। जनेश्वर, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारे पास आया था वो तुम्हें बतलाता हूँ। सुमते, सावधान होकर सुनो। राजन, आत्मघात का पाप करने वाले तुम्हारे पितामहगण महात्मा कपिल के क्रोध से दग्ध हो गए और इस समय वे नरक में निवास करते हैं। महाभाग, गंगा जी को लाने का पराक्रम करके तुम उनका उद्धार करो। भूपते, गंगा जी निश्चय ही सब पापों का नाश कर देती। नृपश्रेष्ठ, मनुष्य के केश, हड्डी, नख, दांत तथा शरीर की भस्म भी यदि गंगा जी के शरीर से छू जाएं, तब वे भगवान विष्णु के धाम में पहुंचा देती है। राजन, जिसकी हड्डी अथवा भस्म को मनुष्य गंगा जी में डाल देते हैं वह सब पापों से मुक्त हो भगवान श्री हरि के धाम में चला जाता है। भूपते, अब तक जितने भी पाप तुम्हें बताए गए हैं वे सब गंगा जी के एक बिंदु का अभिषेक होने से नष्ट हो जाते हैं। श्री सनत जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, धर्मात्मा महाराज भगीरथ से ऐसा कहकर धर्मराज तत्काल अंतर्धान हो गए। तब सब शास्त्रों के पारगामी महाबुद्धिमान राजा भगीरथ संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मंत्रियों को सौंपकर स्वयं वन को चले गए। वहां से हिमालय पर जाकर नर नारायण के आश्रम से पश्चिम की तरफ बर्फ से ढके हुए एक शिखर पर जो 16 योजन विस्तृत हैं, उन्होंने तपस्या की और त्रिभुवन पावनी गंगा को वे इस भूतल पर राजा भगीरथ का भृगुजी के आश्रम पर जाकर सत्संग लाभ करना तथा हिमालय पर घोर तपस्या करके भगवान विष्णु और शिव की कृपा से गंगा जी को लाकर पितरों का उद्धार करना। नारद जी ने पूछा, मुने, हिमालय पर्वत पर जाकर राजा भगीरथ ने क्या किया? वे गंगा जी को किस प्रकार ले आए, ये मुझे बताने की कृपा करें। श्री सनक जी ने कहा, मुने, महाराज भगीरथ जटा और चीर धारण करके तपस्या के लिए हिमालय पर जाते हुए गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे।
वहां उन्होंने महान वन में महर्षि भृगु का उत्तम आश्रम देखा, जो कृष्णसार मृगों से भरा हुआ था और चमरी गायों का समुदाय अपनी पूंछ हिलाकर मानो उस आश्रम को चंवर डुला रहा था। मालती, जूही, कुंद, चंपा और अश्वत्थ उस आश्रम को विभूषित कर रहे थे। वहां चारों ओर भांति भांति के फूल खिले हुए थे। ऋषि मुनियों का समुदाय वहां निवास करता था। वेदों और शास्त्रों का महान घोष आकाश में गूंज रहा था। महर्षि भृगु के ऐसे आश्रम में राजा भगीरथ ने प्रवेश किया। भृगु जी परब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे थे। शिष्यों की मंडली उन्हें घेर कर बैठी थी। तेज में वे भगवान सूर्य के समान थे। राजा भगीरथ ने वहां उनका दर्शन किया और उनके चरण ग्रहण आदि विधि से उन ब्राह्मण शिरोमणि की वंदना की। साथ ही भृगु जी ने भी सम्मान पूर्वक राजा का आतिथ्य सत्कार किया। महर्षि भृगु के द्वारा आतिथ्य सत्कार हो जाने पर राजा भगीरथ उन मुनीश्वर से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले। भगीरथ ने कहा, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता तथा संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं। मैं संसार बंधन के भय से डर कर आपसे मनुष्यों के उद्धार का उपाय पूछता हूँ। सर्वज्ञ मुनि स्तप्तम, यदि मैं आपका कृपा पत्र हूँ तो जिस कर्म से भगवान संतुष्ट होते हैं वो मुझे बताइए। भृगु ने कहा, राजन, तुम्हारी अभिलाषा क्या है ये मुझे मालूम हो गई। तुम पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ हो, अन्यथा अपने समस्त कुल का उद्धार करने की योग्यता तुम में कैसे आती? भूपाल, जो कोई भी क्यों न हो, यदि वो शुभ कर्म के द्वारा अपने कुल के उद्धार की इच्छा रखता है तो उसे नररूप में साक्षात नारायण ही समझना चाहिए। राजेंद्र, जिस कर्म से प्रसन्न होकर देवेश्वर भगवान विष्णु मनुष्यों को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं वो बतलाता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। राजन, तुम सदा सत्य का पालन करो और अहिंसा धर्म में स्थित रहो। सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहकर कभी भी झूठ न बोलो। दुष्टों का साथ छोड़ दो, सत्संग का सेवन करो, पुण्य करो और दिन रात सनातन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहो। भगवान महाविष्णु की पूजा करो और उत्तम शांति का आश्रय लो। द्वादशाक्षर अथवा अष्टाक्षर मंत्र जपो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। भगीरथ ने पूछा, मुने, सत्य कैसा कहा गया है? संपूर्ण भूतों का हित क्या है? अनृत झूठ किसे कहते हैं? दुष्ट कैसे होते हैं? कैसे लोगों को साधु कहा गया है? तथा पुण्य कैसा होता है? भगवान विष्णु का स्मरण कैसे करना चाहिए और उनकी पूजा कैसे होती है? मुने, शांति किसे कहा गया है? अष्टाक्षर मंत्र क्या है? तत्वार्थ के ज्ञाता महर्षि, द्वादशाक्षर मंत्र क्या होता है? मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके इन सब की व्याख्या करें। भृगु ने कहा, महाप्राज्ञ, बहुत अच्छा, तुम्हारी बुद्धि बहुत उत्तम है। भोपाल, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा है वो सब तुम्हें बतलाता हूँ। विद्वान पुरुष यथार्थ कथन को सत्य कहते हैं। धर्मपरायण मनुष्यों को इस प्रकार सत्य बोलना चाहिए कि धर्म का विरोध न होने पाए। इसलिए साधु पुरुष देश काल आदि का विचार करके स्वधर्म का विरोध न करते हुए जो यथार्थ वचन बोलते हैं वो सत्य कहलाता है। राजन, संपूर्ण जीवों में से किसी को भी जो क्लेश न देना है उसी का नाम अहिंसा है। वह संपूर्ण कामनाओं को देने वाली बताई गई है। धर्म के कार्य में सहायता पहुंचाना और अधर्म के कार्य का विरोध करना, इसे धर्मज्ञ पुरुष संपूर्ण लोगों का हित साधन कहते हैं। धर्म और अधर्म का विचार न करके केवल अपनी इच्छा के अनुसार कहना असत्य है। उसे सब प्रकार के कल्याण का विरोधी समझना चाहिए। राजन, जिनकी बुद्धि सदा कुमार्ग में लगी रहती है, जो सब लोगों से द्वेष रखने वाले और मूर्ख हैं, उन्हें संपूर्ण धर्मों से बहिष्कृत दुष्ट पुरुष जानना चाहिए। जो लोग धर्म और अधर्म का विवेक करके वेदोक्त मार्ग पर चलते हैं तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहते हैं, उन्हें साधु कहा गया है। जो भगवान की भक्ति में सहायक है, साधु पुरुष जिसका पालन करते हैं तथा जो अपने लिए भी आनंददायक है, उसे धर्म कहते हैं। ये संपूर्ण जगत भगवान विष्णु का स्वरूप है। विष्णु सबके कारण है और मैं भी विष्णु हूँ। ये जो ज्ञान है उसी को भगवान विष्णु का स्मरण समझना चाहिए। भगवान विष्णु सर्वदेवमय हैं। मैं विधि पूर्वक उनकी पूजा करूंगा। इस प्रकार से जो श्रद्धा होती है वो उनकी भक्ति कही गई है। श्री विष्णु सर्वभूत स्वरूप हैं, सर्वत्र परिपूर्ण सनातन परमेश्वर हैं। इस प्रकार जो भगवान के प्रति अभेद बुद्धि होती है उसी का नाम समता है। राजन, शत्रु और मित्रों के प्रति समान भाव हो, संपूर्ण इंद्रियां अपने वश में हो और दैववश जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष रहे, तो इस स्थिति को शांति कहते हैं।
राजन, इस प्रकार तुम्हारे इन सभी प्रश्नों की व्याख्या हो गई। ये सब विषय मनुष्यों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं और समस्त पाप राशियों का वेग पूर्वक नाश करने के साधन हैं। अष्टाक्षर मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। राजेंद्र, मैं उसका स्वरूप तुम्हें बतलाता हूँ। वो समस्त पुरुषार्थों का एकमात्र साधन, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। ओम नमो नारायणाय, यही अष्टाक्षर मंत्र है। इसका जप करना चाहिए। महाराज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादक्षार मंत्र कहा गया है। राजन, इन अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर दोनों मंत्रों का समान फल है। इनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों मार्ग वालों के लिए समता बताई गई है। इन दोनों मंत्रों के जप के लिए भगवान का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। भगवान नारायण अपने हाथों में शंख और चक्र धारण किए शांत भाव से विराजमान है। रोग और शोक उनका कभी स्पर्श नहीं करते। उनके वामांक में लक्ष्मी जी विराज रही हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु सबको अभयदान कर रहे हैं। उनके मस्तक पर किरीट और कानों में कुंडल शोभा पाते हैं। वे नाना प्रकार के अलंकारों से सुशोभित हैं। गले में कस्तूप मणि और वनमाला धारण किए हुए हैं। उनका वक्षस्थल श्रीवस्त्र चिन्ह से चिन्हित है। वे पीतांबरधारी भगवान देवताओं और दानवों से भी वंदित हैं। उनका आदि और अंत नहीं है। वे संपूर्ण मनोवांछित फलों के देने वाले हैं। इस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। वे अंतर्यामी, ज्ञान स्वरूप, सर्वव्यापी तथा सनातन है। राजा भगीरथ, तुमने जो कुछ पूछा वो सब इस रूप में बताया गया है। तुम्हारा कल्याण हो। अब सुखपूर्वक तपस्या में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाओ। महर्षि भृगु के ऐसा कहने पर राजा भगीरथ बहुत प्रसन्न हुए और तपस्या के लिए वन में गए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर वहां के मनोहर पावन प्रदेश में स्थित नादेश्वर महाक्षेत्र में उन्होंने अत्यंत दुष्कर तपस्या की। राजा तीनों काल स्नान करते, कंद मूल तथा फल खाकर रहते और उसी से आए हुए अतिथियों का सत्कार भी करते थे। वे प्रतिदिन होम में तत्पर रहते, संपूर्ण भूतों के हितैषी होकर शांत भाव से स्थित थे। उन्होंने भगवान नारायण की शरण ले रखी थी। पत्र, पुष्प, फल और जल से वे तीनों काल श्रीहरि की आराधना करते थे। इस प्रकार अत्यंत धैर्य पूर्वक भगवान नारायण का ध्यान करते हुए वे सूखे पत्ते खाकर रहने लगे। तदनंतर परम धर्मात्मा राजा भगीरथ ने प्राणायाम करते हुए श्वास बंद करके तपस्या करना प्रारंभ किया। जिनका कोई अंत नहीं है या जो किसी से पराजित नहीं होते, उन्हें श्री नारायण देव का चिंतन करते हुए वे 60,000 वर्षों तक श्वास रोके रहे। उस समय राजा की नासिका से छिद्र से भयंकर अग्नि प्रकट हुई। उसे देखकर सब देवता थर्रा उठे और उस अग्नि से संतप्त होने लगे। फिर वे देवेश्वर गण क्षीर सागर के उत्तर तट पर, जहाँ जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं, पहुंचकर भगवान महाविष्णु की शरण में गए और शरणागतों की रक्षा करने वाले देव देवेश्वर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जो जगत के एकमात्र स्वामी तथा स्मरण करने वाले भक्तजनों की समस्त पीड़ा दूर कर देने वाले हैं, उन परमेश्वर श्री विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। ज्ञानी पुरुष उन्हें स्वभावतः शुद्ध, सर्वत्र परिपूर्ण एवं ज्ञान स्वरूप कहते हैं। श्रेष्ठ योगी जन जिनका सदा ध्यान करते हैं, जो परमात्मा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके देवताओं का कार्य सिद्ध करते हैं, ये संपूर्ण जगत जिनका स्वरूप है तथा जो जगत के आदि स्वामी हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को हम प्रणाम करते हैं। जिनके नामों का संकीर्तन करने मात्र से दुष्ट पुरुषों के भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जो सबके शासक, स्तवन करने योग्य एवं पुराण पुरुष हैं, उन भगवान विष्णु को हम पुरुषार्थ सिद्धि के लिए नमस्कार करते हैं। सूर्य आदि जिनके तेज से प्रकाशित होते हैं और कभी भी जिनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, जो संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर तथा पुरुषार्थ रूप हैं, उन्हें काल स्वरूप श्री हरि को हम नमस्कार करते हैं। जिनकी आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते हैं, रुद्र संहार करते हैं और ब्राह्मण लोग श्रुतियों के द्वारा सब लोगों को पवित्र करते हैं, जो गुणों के भंडार और सबके गुरु उपदेशक गुरु हैं, उन आदिदेव भगवान विष्णु की हम शरण में आए हैं, जो सबसे श्रेष्ठ, वरण करने योग्य तथा मधु और कैटभ भक्त को मारने वाले हैं। देवता और दैत्य भी जिनकी चरण पादुका का पूजन करते हैं, जो श्रेष्ठ भक्तों की मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के कारण हैं तथा एकमात्र ज्ञान द्वारा जिनके तत्व का बोध होता है, उन दिव्य शक्ति संपन्न भगवान को हम प्रणाम करते हैं, जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा,
अनादि अविद्या नामक अंधकार का नाश करने वाले सत्य चित परमानंद घन स्वरूप तथा रूप आदि से रहित थे, उन भगवान परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो जल में शयन करने के कारण नारायण सर्वव्यापी होने से विष्णु, अविनाशी होने से अनंत और सबके शासक होने से ईश्वर कहलाते हैं, अपने श्री अंगों पर रेशमी पीतांबर धारण करते हैं, ब्रह्मा तथा रुद्र आदि जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, जो यज्ञ के प्रेमी, यज्ञ करने वाले, विशुद्ध, सर्वोत्तम एवं अव्यय्य हैं, उन भगवान विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। इंद्र आदि देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान महाविष्णु ने देवताओं को राजश्री भगीरथ का चरित्र बतलाया। नारद जी फिर उन सबको आश्वासन तथा अभय देकर निरंजन भगवान विष्णु उस स्थान पर गए जहाँ राजश्री भगीरथ तपस्या करते थे। संपूर्ण जगत के गुरु, शंख चक्रधारी, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री हरि ने राजा भगीरथ को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा ने देखा सामने कमल नयन भगवान विराजमान हैं। उनकी प्रभा से संपूर्ण दिग्दिगत उद्दासित हो रहा है। उनके अंगों की कांति अलसी के फूल के भांति श्याम है। कानों में झलमलाते हुए कुंडल उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। चिकने घुंघराले केशों वाले मुखारविंद से सुशोभित हैं। मस्तक पर जगमगाता हुआ मुकुट उनके स्वरूप को और भी प्रकाशपूर्ण किए देता है। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि है। वे वनमाला से विभूषित है। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। अंग अंग से उदारता टपक रही है। उनके चरणारविंद लोकेश ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित है। भगवान की यह झांकी देखकर राजा भगीरथ भूतल पर दंड की भांति पड़ गए। उनका कंधा झुक गया और वे बार बार प्रणाम करने लगे। उनका हृदय अत्यंत हर्ष से भरा हुआ था। शरीर में रोमांच आया था और वे गदगद कंठ से कृष्ण 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 श्री कृष्ण इस प्रकार उच्चारण कर रहे थे। अंतर्यामी जगत गुरु भगवान विष्णु भगीरथ पर प्रसन्न थे। उन भूत भावन भगवान ने करुणा से भरकर कहा। श्री भगवान बोले, महाभाग भगीरथ, तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा। तुम्हारे पूर्व पितामह मेरे लोक में जाएंगे। राजन, भगवान शिव मेरे दूसरे स्वरूप हैं। तुम यथाशक्ति स्तुति पाठ करके उनका स्तवन करो। वे तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ तत्काल सिद्ध करेंगे। जिन्होंने अपनी शरण में आए हुए चंद्रमा को स्वीकार किया है, वे बड़े शरणागत वत्सल हैं। अतः स्तोत्र द्वारा स्तवन करने योग्य उन सुखदाता ईशान की तुम आराधना करो। अनादि अनंत देव महेश्वर संपूर्ण कामनाओं तथा फलों को दाता है। राजन, तुमसे भलीभांति पूजित होकर वे शीघ्र तुम्हारा कल्याण करेंगे। मुनि श्रेष्ठ नारद, तीन लोकों के स्वामी देव देवेश्वर भगवान अच्युत ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। फिर वे राजा भगीरथ भी उठे। द्विज श्रेष्ठ, राजा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, क्या यह सब स्वप्न था अथवा साक्षात सत्य का ही दर्शन हुआ है? अब मैं क्या करूं? इस प्रकार भ्रांत चित्त हुए राजा भगीरथ से आकाशवाणी ने उच्च स्वर से कहा, राजन, ये सब अवश्य ही सत्य है, तुम चिंता न कर। आकाशवाणी सुनकर भूपाल भगीरथ ने हम सब के कारण तथा समस्त देवताओं के स्वामी भगवान शिव का भक्ति पूर्वक स्तवन किया। भगीरथ ने कहा, मैं प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले विश्वनाथ शिव को प्रणाम करता हूँ। जो प्रमाण से परे तथा प्रमाण रूप हैं, उन भगवान ईशान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो जगत स्वरूप होते हुए भी नित्य और अजन्मा है। संसार की सृष्टि, संहार और पालन के एकमात्र कारण है, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। योगीश्वर, महात्मा जिनका आदि मध्य और अंत से रहित अनंत, अजन्मा एवं अव्यय रूप से चिंतन करते हैं, उन पुष्टिवर्धक शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। पशुपति भगवान शिव को नमस्कार है। चैतन्य स्वरूप भगवान शंकर को नमस्कार है। असमर्थों को सामर्थ्य देने वाले शिव को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के पालक भगवान भूतनाथ को नमस्कार है। प्रभु, आप हाथ में पिनाक धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। त्रिशूल से शोभित हाथ वाले आपको नमस्कार है। संपूर्ण भूत आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। जगत के अनेक रूप आपके ही रूप हैं, आप निर्गुण परमात्मा को नमस्कार है। ध्यान स्वरूप आपको नमस्कार है। ध्यान के साक्षी आपको नमस्कार है। ध्यान में सम्यक रूप से स्थित आपको नमस्कार है तथा ध्यान से ही अनुभव में आने वाले आपको नमस्कार है। जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले महात्मा, परम ज्योति स्वरूप तथा सनातन हैं,
तत्वज्ञ पुरुष जिन्हें मानव नेत्रों को प्रकाश देने वाले सूर्य कहते हैं, जो उमाकांत, नंदिकेश्वर, नीलकंठ, सदाशिव, मृत्युंजय, महादेव, परात्पर एवं विभु कहे जाते हैं, परब्रह्म और शब्द ब्रह्म जिनके स्वरूप हैं, उन समस्त जगत के कारणभूत परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप जटाजूट धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार, जिनसे समुद्र, नदियां, पर्वत, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध समुदाय, स्थावर जंगम, बड़े छोटे, सत असत तथा जड़ और चेतन सबका प्रादुर्भाव हुआ है। योगी पुरुष जिनके चरणार बिंदों में नमस्कार करते हैं, जो सबके अंतरात्मा, रूपहीन एवं ईश्वर हैं, उन स्वतंत्र एक तथा गुणियों के गुण स्वरूप भगवान शिव को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार मस्तक झुकाता हूँ। सब लोगों का कल्याण करने वाले महादेव भगवान शंकर इस प्रकार अपनी स्तुति सुनकर, जिनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, उन राजा भगीरथ के आगे प्रकट हुए। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। उन्होंने अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा है। उनके 3 नेत्र हैं, एक एक अंग से उदारता टपकती है। उन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत पहन रखा है। उनका वक्षस्थल विशाल तथा कांति हिमालय के समान उज्जवल है। गजचर्म का वस्त्र पहने हुए उन भगवान शिव के चरणारविंद समस्त देवताओं द्वारा पूजित हो रहे हैं। नारद जी भगवान शिव को इस रूप में उपस्थित देख राजा भगीरथ उनके चरणों के आगे दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सहसा उठकर उन्होंने भगवान के सम्मुख हाथ जोड़े और उनके महादेव तथा शंकर आदि नामों का कीर्तन करते हुए प्रणाम किया। राजा की भक्ति जानकर चंद्रशेखर भगवान शिव उनसे बोले, राजन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तुमने स्तोत्र और तपस्या द्वारा मुझे भली भांति संतुष्ट किया है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर राजा का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा और वे हाथ जोड़कर जगदीश्वर शिव से इस प्रकार बोले। भगीरथ ने कहा, महेश्वर, यदि मैं वरदान देकर अनुग्रहित करने योग्य हूँ तो हमारे पितरों की मुक्ति के लिए आप हमें गंगा प्रदान करें। भगवान शिव बोले, राजन, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, इससे तुम्हारे पितरों को उत्तम गति प्राप्त होगी और तुम्हें भी परम मोक्ष मिलेगा। योग कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात जटाजूटधारी भगवान शिव की जटा से नीचे आकर जगत को एकमात्र पावन करने वाली गंगा समस्त जगत को पवित्र करती हुई राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली। मुने, तब से परम निर्मल पापहारिणी गंगा देवी तीनों लोकों में भागीरथी के नाम से विख्यात हुई। सगर के पुत्र पूर्व काल में अपने ही पाप के कारण जहाँ दग्ध हुए थे, उस स्थान को भी सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा ने अपने जल से प्लावित कर दिया। सगर पुत्रों की भस्म जो ही गंगा जल से प्रवाहित हुई, त्यों ही वे निष्पाप हो गए। पहले जो नरक में डूबे हुए थे, उनका गंगा ने उद्धार कर दिया। पूर्व काल में यमराज ने अत्यंत कुपित होकर जिन्हें बड़ी भारी पीड़ा दी थी, वे ही गंगा जी के जल से उनके शरीर की भस्म आप्लावित होने के कारण उन्हीं यमराज के द्वारा पूजित हुए। सगर पुत्रों को निष्पाप समझकर यमराज ने उन्हें प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजकुमारों, आप लोग अत्यंत भयंकर नरक से उद्धार पा गए। अब इस विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम में जाइए। यमराज के ऐसा कहने पर वे पाप रहित महात्मा दिव्य देह धारण करके भगवान विष्णु के लोक में चले गए। भगवान विष्णु के चरणों के अग्रभाग से प्रकट हुई गंगा जी का ऐसा प्रभाव है। महापातकों का नाश करने वाली गंगा संपूर्ण लोकों में विख्यात है। ये पवित्र आख्यान महापातकों का नाश करने वाला है। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है, वो गंगा स्नान का फल पाता है। जो इस पवित्र आख्यान को ब्राह्मण के सम्मुख कहता है, वह भगवान विष्णु के पुनरावृत्ति रहित धाम में जाता है।